आप जो भी कहें, सांसद जी हमारे बड़े प्रिय हैं, उनके क्लास फेलो हैं। उनमें सांसद बनी तब से वो बदल गई, पूरा नर्क बना हुआ है शहर। इस वजह से सारे लोग त्रस्त हो गए हैं, बचा गए, सांसद निधि सब खा गए। आज उनके पास 5 एकड़ जमीन थी, बताइए आज अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ गया जो है। डकैती डाल के सरकार बना लिया शिवराज सिंह चौहान ने, सिंधिया राजा जो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही इस देश का। अब सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह का झगड़ा जग जाहिर है। मान लीजिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर बात कहने की अपने अपने का अधिकार है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में जातिगत भेदभाव है? नहीं, जाति रहेगी तो भेदभाव तो होगा, आदिकाल से चल रहा है, मनु के जमाने से आज भी चल रहा है। नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। विंध्य यात्रा के दौरान हम यहां के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। इसी बीच हमें कांग्रेस के प्रदेश के संगठन मंत्री मिले हैं। उनसे बात करेंगे सतना के विकास कार्यों पर, सतना की राजनीति पर और यहां के जो सांसद हैं गणेश सिंह माफ़ करें, उनकी राजनीति पर भी कुछ चर्चा करेंगे। कांग्रेस कहां खड़ी है 2023 के चुनाव के लिए? सतना जिले की 7 सीटों की अगर बात करें तो क्या नंबर है आपके पास? सतना में हमारे देखिए जो भी संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत की दौर से, लोग बदलाव चाहते हैं। बार 18 साल से 20 साल हो गया शिवराज सिंह चौहान को वही झूठा वादा, झूठी बातें, झूठे आश्वासन देना, इस वजह से सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। सतना जिले में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, न उद्योग हुआ। 18 साल से आदरणीय सांसद जी हैं हमारे, लेकिन आप बता दीजिए विकास के नाम से कोई भी एक अबेर उन्होंने वो लिया था, गोद में लिया था प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कि हर सांसद आज चले जाइए गाँव में देख लीजिए। हम सुबह से इस क्षेत्र के दौरे पे हैं, 3-4 विकास कार्य उन्होंने बताए हैं, उनके समर्थकों ने बताए हैं। मेडिकल कॉलेज बन गया, ब्रिज बन गया, स्मार्ट सिटी सतना बन गया, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई। ये सब आपको नहीं दिखता? ही आप वार्डों में चले हमारे साथ में, अगर आधे घंटे का समय दें, एक वार्ड में अगर आप पैदल चले जाएं जूता उतार कर, तो हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। जो है पूरा नर्क बना हुआ है शहर, हर जगह गाड़ियाँ धंस रही हैं, लोग गिर रहे हैं, रात में एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों खून खच्चर से हर कॉलोनी में 10-50 लोग पड़े हुए रहते हैं। आप चले जाइए वार्डों। उन्होंने क्या किया 20 साल में? कम 50 अरब रुपए भारत सब खा गए, ये लोग पैसे पचा गए, सांसद निधि सब खा गए, एक भी काम नहीं हुआ। अगर कोई शरारत में, मेडिकल कॉलेज पहले से ही अपने पूर्व चल रहा है, मेडिकल कॉलेज ये जो पुल बना है इसका कोई उपयोग नहीं है, पता नहीं किसने बनाया है। कोई भी तकनीक, कोई भी सांसद जी ने हमारे 18 वर्ष में जो भी 15-20 साल से एक भी काम बता दीजिए। आप जो भी कहें, सांसद जी हमारे बड़े प्रिय हैं, उनके क्लास फेलो हैं, हम लोग उनके साथ काम किया करते थे, लेकिन जब से वो राजनीति में सांसद बनी तब से वो बदल गई। आज उनके पास 5 एकड़ जमीन थी, बताइए आज अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ गया जो है। बताइए कितना पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया बताइए। हम तो उनके साथ हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको जिन नीतियाँ हैं, जो सतना जिले में एक भी कोई काम बता दीजिए। अभी आप रैगांव की चर्चा कर रहे थे, रैगांव में एक भी उद्योग अगर लगा हो, सबसे पिछड़ा है रैगांव हमारा। आज खेती पर पूरा निर्भर, अगर वहाँ खेती ना हो तो रैगांव में कोई भी काम बता दीजिए, अगर आप लोग भी हो, सब लोग खेती पर आत्मनिर्भर हैं आज रैगांव में। इसलिए उसका कारण है कि चूँकि सबसे पहले वो है रिजर्व है, तो वहाँ कोई लोग अच्छे योग्य व्यक्ति का चुनाव हुआ नहीं। जुगल किशोर बागरी जी यद्यपि अच्छे आदमी थे, कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन वो फिर सफल नहीं हुए, वो मंत्रिमंडल से फिर उनको हटा दिया गया जो है। इसलिए सतना आज भी बहुत पीछे है। आप यहाँ का पूरा पैसा सब लोग खा जाते हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई सतना जिले के आम जनता सब परेशान रहती है आप किसी तरह। अच्छा, मान ले थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ भाजपा के नेताओं ने कोई काम नहीं किया, गणेश सिंह ने कोई काम नहीं किया। सतना मुख्यालय में कांग्रेस से विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके 2-3 काम गिनवा दीजिए, उन्होंने 5 साल में क्या किया है? नहीं तो बताइए, विधायकों के पास सांसद निधि, विधायक निधि के अलावा क्या रहता है? विधायक निधि के पास क्या रहता है, वो कर ही क्या सकते हैं? प्रस्ताव रखते हैं, कोई काम नहीं होने देते। बीजेपी इतना दबाव बना के रखती है कि कलेक्टर, एसपी, जितने भी जिला के अधिकारी रहते हैं, उनके प्रपोजल पास ही नहीं होते हैं। नगर निगम में हम लोग दिन भर करते हैं, हमारे कोई काम सुनी नहीं जाती है। कलेक्टर के पास जाइए, कुछ सुनता नहीं है। लोग, हम रोज़ शराब के खिलाफ आंदोलन करते हैं, किसी के खिलाफ हम लोगों को खदेड़ के मार के भगा दिया जाता है। कांग्रेस के लोगों की बात ही नहीं सुनी जाती है। आपके जो है डकैती डाल के सरकार बना लिया शिवराज सिंह चौहान ने, बहुमत नहीं मिला था, जनभावनाओं का आदर नहीं किया गया, जनादेश का पालन नहीं किया गया, और चोरी करके डकैती डाल के सीधे एक बड़े उद्योगपति को लेकर के, राजा को लेकर के, यहाँ के सिंधिया राजा जो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही इस देश का। तो जब कांग्रेस की कोई सुन ही नहीं रहा है तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी? इसलिए दे रही कि जनता जानती है कि कांग्रेस पर भरोसा कर रही, विश्वास कर रही। आदिकाल से हमारे विश्वास तो किया था, वोट दिया सिद्धार्थ कुशवाहा को, लेकिन उनके सुन नहीं रहा कोई उनकी, तो अब जनता दोबारा वोट क्यों देगी? जनता इसलिए दोबारा देगी क्योंकि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के विरोध में देगी। आपके जो है बीजेपी वालों को विरोध में देगी, क्योंकि बीजेपी वाले पूरे कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। शिवराज सिंह जी झूठ बोलने के अलावा, व्यक्तिगत आदमी अच्छा है, हम उसकी वो नहीं करते, लेकिन उनकी जो पॉलिसियाँ हैं सारी की सारी वो हैं, एक चुनावी स्टंट है।
अच्छा, चुनाव के लिए कांग्रेस जा रही है, लेकिन आपसी झगड़े तो उनके निपटे कोई नहीं झगड़े है। नहीं है। आप सिद्धार्थ हमारे कुशवाहा यहाँ और अजय सिंह का झगड़ा जग जाहिर है। मान जी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हर बात कहने की अपने अपने का अधिकार है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर बात अपनी अपनी कहने का अपने का अपने अधिकार है। डेमोक्रेसी में एक दूसरे को चुनाव हराने तक उतर आती है नहीं, बात। ऐसा कहीं नहीं, चुनाव हराने प्रतिस्पर्धा है। ये तो प्रतिस्पर्धा में आप बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। जो जीतेगा, जो नंबर 1 बनेगा, वो जो जीतेगा वो सिकंदर हो जाएगा। कहीं ऐसा कुछ नहीं। आप होगा कर कहीं तो बता दीजिए कहीं। ये प्रतिस्पर्धा अच्छी है। सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह के बीच क्या है? अजय सिंह के बीच इनके ठाकुर हैं, वो थोड़ा पिछड़े हैं। इसकी जो जहाँ तक मेरा विचार है, मैं राहुल भैया को भी जानता हूँ, कुशवाहा भी जानता हूँ। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में जातिगत भेदभाव है? नहीं, जातिगत जाति रहेगी तो भेदभाव तो होगा। आदिकाल से चल रहा है, मनु के जमाने से आज भी चल रहा है। हर समय में जाति ब्राह्मणों का, जातियों का होता ही रहेगा। ये आज गणेश सिंह जो जीतते हैं वो सिर्फ जाति का, उनके पास 4,20,000 वोट बना हुआ है, इसलिए वो जीत जाते हैं आपके जो है। नहीं, गणेश सिंह की छोड़िए, कांग्रेस के भीतर इतना गहरा जातिवाद क्यों है कि एक दो नेताओं में अलग अलग जाति के हैं, उनमें वैमनस्यता है? आप ये बताइए, सुधीर सिंह तोमर हैं, कितने लोक परिवार हैं, उनके अध्यक्ष बने हैं, उनके पिताजी महापौर बने हैं। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जाति का कभी बेस वोट आधार बन जाता है, कभी न कभी वो महत्वपूर्ण गणित का वो फार्मूला बढ़ा देता है कहीं न कहीं से। अच्छा, रेगांव की आप बात कर रहे थे, कल्पना वर्मा वहां से हाल ही में उपचुनाव जीती थी। अब सिटिंग एमएलए की टिकट कटवाने के लिए बहुत सारे नेता तैयार हैं। एक चीज़ बताएं भैया, कल्पना वर्मा जी, भारत का संविधान जो बना कांग्रेस ने ऐसा बनाया है कि हर फार्मूले में अगर आरक्षण का न बता तो न कल्पना वर्मा जी बन पाती, न कोई बन पाता। ये कांग्रेस की कृपा है जो संविधान अम्बेडकर जी से लेकर नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने कांग्रेस बनाया है, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके जितने भी जो जातियाँ हैं, छोटी जातियाँ हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके सब वर्गों का ध्यान रखते हुए, माइनॉरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान बनाया है। और कल्पना वर्मा जी जीती। मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस को जो ऐसे संविधान बना युवाओं को। आप मेरा सवाल नहीं सुने हैं। सवाल ये है कि 2 साल पहले जो विधायक चुनी गई सिटिंग एमएलए हैं, उनकी टिकट कटवाकर, और बहुत सारे नेता उस सीट पर दावेदारी चाहते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी कांग्रेस को कि सिटिंग एमएलए की टिकट काटनी पड़ रही है? नहीं, कहीं नहीं कटेगी। कल्पना वर्मा से कैंडिडेट ही कोई नहीं है वहाँ। आज भी रेंगांव में वो महिला सबसे मिलना जुलना और एक स्त्री जाति की जो मर्यादा है, सम्मान है, इज्जत है, सबका, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करती। आज मेरा दावा, मैं 65 साल का हूँ, कल्पना वर्मा से कोई कैंडिडेट कोई नहीं है। बड़ी शालीन महिला है, बड़ी वो है, काम क्या करती है अलग बात है। अब चूंकि 2 साल 1.5 साल का उनका समय मिला है, उनके पास विधायक निधि आती, कहीं ट्रांसफार्मर बनवा। आपके ही कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे कि फोन नहीं उठाती हैं कार्यकर्ताओं। देखिए, कभी कभी आप भी हमको फ़ोन करेंगे, हमारे साले करते हैं, साढ़ू करते हैं, हमको कुछ व्यस्तता रहती होगी, व्यस्तताओं का समय रहा होगा, किसी बात ना उठाया होगा, उससे बुराई, ये बहुत बड़ी बुराई नहीं है। आखिरी सवाल, 7 सीटों में कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस? हम लोग का पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे। एक रामपुर थोड़ा सा हमको जो है डाउट लग रहा है, बाकी हम सत्ता की सारी सीटें जीत रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगा आकर के। जनता इस बार लड़ रही चुनाव, नेता नहीं कोई लड़ रहा, इस बार जनता लड़ रही है। जनता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा से लड़ेंगे सीधे। मोदी जी से लड़ा जा रहा है इस बार चुनाव सीधे जी, मोदी जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गहरवार जी कांग्रेस के प्रदेश संगठन मंत्री हैं और तमाम बातें वो कांग्रेस की ओर से रख रहे थे। उनको सुन के एक कांग्रेसी का जो मिजाज है यहाँ बघेलखंड में, सतना में, वो आप समझ सकते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।